यस, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स बुक। सेल्स बुक इज सेम एज परचेज बुक, जैसे हमने कल बात करी थी, कॉलम्स आर सेम। सेल बुक में भी कंडीशन वही सेम है। परचेज बुक की कंडीशन कौन सी थी? दो कंडीशंस मैंने बात करी थी परचेज बुक में। कौन कौन सी वो कंडीशंस थी? वन चाइल्ड गुड्स और क्रेडिट पे हो। यस, द कंडीशंस वर गुड्स भी क्रेडिट पे हो, परचेज भी मींस गुड्स करी हो और कर भी क्रेडिट पे रही हो। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हो भी परचेज गुड्स की और हो भी क्रेडिट पे। अगर वो क्रेडिट पे नहीं है, कैश पे है, चाहे वो गुड्स की है, देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अगर वो है क्रेडिट पे लेकिन गुड्स नहीं है, एसेट है, देन आल्सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। फाइन। सेल बुक की कंडीशन भी वही है, दोनों कंडीशन, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, कि सेल भी गुड्स की हो और करीबी क्रेडिट पे हो, करीबी क्रेडिट पे हो, देन ओनली इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अदरवाइज ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अगर वो क्रेडिट पे नहीं है, चाहे गुड्स भी हो, तब भी रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी। बोथ द कंडीशन शुड सेटिस्फाई, दैट इज क्रेडिट आल्सो एंड गुड्स आल्सो। डन। गुड्स का आपके लिए क्लियर है पॉइंट, जो हम गुड्स स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। गुड्स क्या है? जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, वो बिजनेस की गुड्स है। स्टेशनरी वाले के लिए पेन पेंसिल नोटबुक बुक्स वगैरह गुड्स हैं। क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ डीलर के लिए गारमेंट्स वगैरह हैं, वो गुड्स हैं, क्लोथिंग गुड्स है। फर्नीचर वाले के लिए टेबल चेयर सोफा सेट बेड वगैरह है, जो वो गुड्स। फाइन। अब यहाँ पे क्या, जैसे हम कल कर रहे थे, सेम कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट, सपोज फर्स्ट इज डेट से अप्रैल 1, जिस पार्टी को सेल किया हमने, नेम ऑफ द कस्टमर ऊपर आएगा। जैसे कल परचेज बुक में नेम ऑफ सप्लायर ऊपर आ रहा था, ऐसे यहाँ कस्टमर का नेम ऊपर आएगा, से ABC लुधियाना। सपोज हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो बिजनेसमैन है जिसकी आप सेल बुक बना रहे हो, वो बिजनेस क्या कर रहा है। राइट। सपोज हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, हमने परचेज किए हैं 1000 नोटबुक्स एट द रेट ₹20 पर नोटबुक। और एक हमने परचेज किए हैं सपोज 100 शार्पनर्स एट द रेट से 10 शार्पनर। 1000 नोटबुक्स एट द रेट ₹20, डिटेल में 20,000। 100 शार्पनर्स एट द रेट ₹10, तो 1000। डन। 21,000 बन गया। 21,000 विल बी रिटन इन सेल प्राइस 21,000 सेम आ जाएगा, एज्यूमिंग देयर इज नो ट्रेड डिस्काउंट। मैं ये मान के चल रहा हूँ 21 का 21 यहाँ पे सेल प्राइस में आ जाएगा। 21 पे जीएसटी लगेगा। सपोज द रेट ऑफ जीएसटी हियर इज 12%। GST is 12%. We are doing business in Pagwada. We are purchasing from Ludhiana. Which GST will be there? SGST CGST and SGST, because it is intrastate sale purchase of goods. So 21,000 पे 12% लगाइए, कितना बन रहा है? सर 2520 टोटल। 2520 आपकी अमाउंट आ गई 12%। हाफ डाल दीजिए सीजीएसटी में और हाफ डाल दीजिए एसजीएसटी में। 1260 एंड 1260। नो आईजीएसटी, बिकॉज या तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है, या फिर उनकी जगह पे आईजीएसटी हो सकता है। सो टोटल विल बी 21,000 plus 1260 plus 1260, it is 23,520. And here I am talking about which GST, input or output? आउटपुट। याद रखना, सेल बुक में आउटपुट जीएसटी, परचेज बुक में इनपुट जीएसटी। फाइन, ठीक है ये बात। 21,000 प्लस 2520 इज 23,520। डन। सेम सारा कुछ परचेज बुक वाला ही सेल बुक में है। सपोज आफ्टर दैट ऑन April 7 he sold old furniture। कुछ पुरानी उसके पास चेयर्स पड़ी थी, उसने वो सेल कर दी 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹500। क्या होगा इसका? नो आईडी होगा।
एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज उसका बिजनेस जो है वो स्टेशनरी का है और जो उसके पास चेयर्स पड़ी हैं, फर्नीचर है, उसकी एसेट है। एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड, उसकी सेल नहीं की जाती। फाइन। आफ्टर दैट ही सोल्ड टू सपोज XYZ Lucknow. Now Lucknow is in which state? UP. So it means which CGS, which GST will be there? CGST, SGST, or IGS. because it is interstate sale. Right? Suppose April 7 हमने उसको सेल किया है से 2000 registers at the rate ₹40 per register. At the rate ₹40 per register. एक ही आइटम उसको सेल करी है हमने 2000 into 40 80,000 ठीक है जी। माइनस सपोज ट्रेड डिस्काउंट है 10% के हिसाब से। जो ट्रेड डिस्काउंट इसका यहाँ पे कॉलम कोई नहीं है, इसको यहाँ ही माइनस करके डिटेल में शो करना है। ये माइनस किया गया है 8000 करके 72,000 will be सेल प्राइस एंड 72,000 पे ही जो है वो IGST कैलकुलेट किया जाएगा। तो IGST इज अगेन 12%। 72,000 का 12% निकालिए कितना आ रहा है? 8640। बिल्कुल ठीक है। CGST IGST नहीं लगेगा, 8640 लगेगा। टोटल विल बी 72,000 प्लस 8640 80640। डन। सपोज ओनली 2 ट्रांजैक्शंस आर देयर। ठीक, इसके बाद हम क्या करते होते हैं? आफ्टर दिस इसके बाद हम क्या करते हैं? सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद टोटल कर देते हैं सारे कॉलम्स का, सेल प्राइस से लेकर डिटेल के बाद वाले सारे कॉलम्स, सेल प्राइस से लेकर टोटल तक के सारे कॉलम्स का टोटल हमने कर देना है। टोटल सेल प्राइस इज 93,000, CGST इज 1260, SGST इज 1260, 8640 जो है आपका IGST एंड इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए 104160। डन। ऐसा ही हमने कल भी किया था, ऐसे किया था। ठीक है, जितनी ट्रांजैक्शन विच आर सपोज टू बी रिकॉर्डेड इन द सेल बुक और परचेज बुक सारी करने के बाद डिटेल के अगले कॉलम से स्टार्ट करके लास्ट कल परचेज बुक में दिस वाज कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे है सेल प्राइस, CGST SGST IGST एंड टोटल, सारे कॉलम टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद हमारी जो सेल बुक है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन एक फुटनोट देना होता है साथ में। याद है आपको कौन सा फुटनोट? सर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी हमने, ट्रांजैक्शन व्हिच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक, उसका फुटनोट देना है दैट व्हाई दोस ट्रांजैक्शंस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। हमने एक यहाँ ट्रांजैक्शन छोड़ी है ना हमने ट्रांजैक्शन एक, वो हमने वो लिखना है कि वो ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड नहीं की गई है। ट्रांजैक्शन डेटेड दिस, जो भी उसकी ट्रांजैक्शन डेट होगी, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज, इसका रीजन देना है साथ में, एज क्या लिखोगे? It is not the good. It is नॉट गुड, An asset. It is not a good. it is not the goods। ये लिखने की बजाय और अच्छा है it is the sale of asset। एसेट जो है वो बता दो, जो नहीं है वो मत बताओ, है ना। जो है वो बता दिया जाए, तो उसके अलावा जो कुछ है वो नहीं है। अगर हम नहीं बताएंगे वो बताना पड़ेगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ ये बता दीजिए वो है क्या, इट इज द सेल ऑफ एसेट, तो इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नोट साथ में देके आना, हम कल भी यही बात कर रहे थे। अगर आप वो नोट नहीं देते हो नीचे, तो एग्जामिनर को पता नहीं चलना है कि आपने वो छोड़ दी है या वो आनी नहीं थी, कि आपको पता भी था कि वो नहीं आनी है। ठीक है, आपने ये फुटनोट देके ये बताना है कि हमने छोड़ी है, हमें पता था कि ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, अटेम्प्टेड मानी जाएगी, अनअटेम्प्टेड नहीं मानी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इतना तो हमने कल भी किया हुआ,
नेक्स्ट पॉइंट इसकी अगर एंट्री पास करनी, कई बार इसकी एंट्री पूछी होती है, सेल बुक की एंट्री पास करो, एक एंट्री कंबाइंड। यहाँ तो हमने दो ली है ना ट्रांजेक्शन, अगर सपोज ट्रांजेक्शन 10, 12 हो, 20 हो, तो एंट्री एक ही पास होनी है। ठीक, अब एंट्री पास क्या होनी है, एंट्रीज विल बी सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST account to output SGST account to output IGST account। सन्ड्रीज अकाउंट मैंने यूज किया है इसके लिए, सारे कस्टमर्स के टोटल के लिए। अदरवाइज हम एंट्री क्या करते होते हैं, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू GST अकाउंट, यही एंट्री करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कस्टमर एक ABC है, एक XYZ है, और भी होंगे। यहाँ तो एग्जाम्पल हमने 2 की ली है, और भी होंगे कस्टमर्स भाई। तो उस केस में हम एक कस्टमर का नाम नहीं लिख सकते, हम यहाँ एंट्री कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मीन ये सारे मिला के, मीन्स कस्टमर्स के लिए हम सन्ड्रीज वर्ड यूज कर सकते हैं। टू सेल्स अकाउंट, सन्ड्रीज में ये वाली अमाउंट टोटल 160 104 160 मीन्स जितने पैसे हमने कस्टमर से लेने हैं वो। टू सेल्स, सेल में सेल प्राइस टू सेल की है हमने 93,000, आउटपुट CGST में 1260, आउटपुट SGST में 1260 और IGST में 8640। एंट्री वही हो रही है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू GST आउटपुट, यहाँ पे कस्टमर को कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो कस्टमर अगर कम हो तो दोनों कस्टमर्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। सन्ड्रीज की जगह हम 2 अकाउंट्स खोल सकते हैं, ABC लुधियाना with the amount 23520 and XYZ लखनऊ with amount 80640। ये अमाउंट अलग अलग करके भी हम कर सकते हैं। सन्ड्रीज वर्ड प्रेफरेबली तब खोला जाता है जब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो, से 10, 12, 15 कस्टमर्स हैं, है ना, एक सेल बुक पे 10, 12, 15, 20 कस्टमर्स हैं, उस केस में हम कंबाइन कर देते हैं एंट्रीज को। यहाँ पे 2 हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते थे, बिकॉज प्रैक्टिकली इसे सन्ड्रीज लिखा जाता है, इसलिए हम सन्ड्रीज करवा रहा हूँ आपको। तो एंट्री बन जाती है आपकी अदरवाइज ABC लुधियाना डेबिट 23520, XYZ लखनऊ डेबिट 80640 टू सेल्स 93,000 टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST। डन ये बात, ठीक है। कल परचेज बुक भी की थी, परचेज बुक की अगर एंट्री करनी हो तो क्या हो जाइए, क्या होनी चाहिए, अगर परचेज बुक की एट द एंड ऑफ द परचेज बुक उसकी एंट्री करनी हो तो क्या होनी चाहिए, इसकी हेल्प से डेबिट वेट हैंड रेज करिए। लेट मी सी हाउ मेनी नो 1 2 3। इसकी हेल्प से आपने परचेज की एंट्री करनी है, परचेज बुक पे टोटल करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ओनली, 7 8 गुड। अश्विंदर, Purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit, input IGST account debit to sundries account। बिल्कुल ठीक है बेटे, ये एंट्री बन जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट ऑल GST डेबिट सेपरेटली, जितने जितने वो हो, है ना, ऑल GST इनपुट CGST SGST IGST। तो GST मैं वर्ड लिख रहा हूँ GST बिकॉज इनपुट डेबिट ही होगा, जो सा होगा वो कर लेंगे। टू सन्ड्रीज हियर आर सप्लायर्स, टोटल ऑफ परचेज बुक जो था सप्लायर्स कॉलम का, यहाँ पे टोटल ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। तो यहाँ परचेज वैल्यू में आएगा, यहाँ पे आएगा आपका टोटल, और GST में अलग अलग GST की जितनी अमाउंट्स होगी वो आ जाएंगी जब हम आएंगे। डन, ठीक है ये बात। एक बार अपनी बुक्स निकालना, और बुक्स में नेक्स्ट जो आपकी बुक है दैट इज परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक ये भी हमने साथ में ही कर लेनी है, ऐसे ये भी हो जानी है। कॉलम सभी के सेम है। अगर हम परचेज रिटर्न बुक की बात करें, अगर यही परचेज रिटर्न बुक हो, सारे कॉलम सेम,
डेट पर्टिकुलर, सिर्फ इनवॉइस नंबर की जगह पे ये आएगा डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर, मैं बताता हूँ ये क्या होता है। डेबिट नोट नंबर, दिस इज इन केस ऑफ परचेज रिटर्न बुक। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, डेबिट नोट नंबर इनवॉइस नंबर की जगह पे, इनवॉइस नंबर नहीं आएगा इन केस ऑफ परचेज रिटर्न बुक, डेबिट नोट नंबर आएगा और कॉस्ट प्राइस आएगा सेल प्राइस की जगह पे। सेल कॉस्ट प्राइस ही पहले आ रहा था, परचेज बुक में कॉस्ट प्राइस ही आ रहा था, याद है कल जो हमने किया था परचेज बुक में कॉस्ट प्राइस ही था, वो कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस रह जाएगा, सिर्फ इनवॉइस नंबर काट के आपने डेबिट नोट नंबर लिख देना, बाकी सारा कुछ जो है वो सेम रहेगा। और डेबिट नोट नंबर भी एक डमी कॉलम है, अगर आपको वो नंबर दिया हो तो फिल कर दो, नहीं दिया है तो मत करो, हार्डली मैटर। क्लियर, डन। अगर अगर हम करें सेल रिटर्न बुक, इसका अगला पार्ट, कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, लिखना सब कुछ सेम वैसे ही है, वही जीएसटी वही सारा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में या इसकी प्रेजेंटेशन में, कोई फर्क नहीं, एक सिर्फ कॉलम का ही चेंज हो रहा है। अगर हम करें सेल रिटर्न बुक, तो सेल रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर की जगह पे क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर, और यहाँ पे सेल प्राइस ही रहेगा। देखो सेल बुक में और सेल रिटर्न बुक में सेल प्राइस आएगा, और परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक में कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, जो परचेज बुक सेल बुक है यहाँ पे इनवॉइस नंबर, और जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न है वहां पे डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट नंबर। कॉलम का डिफरेंस चल गया बस आपको, हम डिस्कस करते हैं डेबिट नोट नंबर होता क्या है या क्रेडिट नोट नंबर होता है। ठीक है, अदरवाइज जो इसकी प्रेजेंटेशन रह गई, कैलकुलेशन रह गई, मेथड ऑफ रह गया इसका अटेम्प्ट करने का, वो सारा कुछ सेम है। वही यहाँ पे कस्टमर या सप्लायर का नेम लिख के उसकी डिटेल लिख के प्लस माइनस डिस्काउंट हो जीएसटी लगा के सारा कुछ वही। एम आई क्लियर? ठीक है ये बात। नाउ कमिंग टू डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट नंबर। व्हाट इज डेबिट नोट एंड व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट नोट। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, हम भेजते हैं डेबिट नोट गुड्स वापस, तो हम साथ में एक वाउचर बना के भेजते हैं। हमने ये पहले भी बात करी थी कि अकाउंटिंग की एक फीचर है ऑब्जेक्टिविटी, वेरिफिएबिलिटी, है ना, कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी केपेबल ऑफ वेरीफाइंग। ये ना हो कि ट्रांजैक्शन बिना वाउचर के हो, और वेरीफाई करने के लिए हम वाउचर बनाते हैं, यही बात हुई थी भाई। वाउचर क्या है, जब परचेज करते हैं तो परचेज बुक में परचेज का बिल होता है, इनवॉइस नंबर इसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ भी लिख रहे थे। सेल जब करते हैं गुड्स तब भी इनवॉइस नंबर होता है। अगर किसी को कैश पे करते हैं तो कैश रिसिप्ट होती है। अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो पे इन स्लिप जो होती है जहाँ पे हम फिल करके भरते हैं, उस काउंटर स्लिप काउंटर फॉइल मिलती होती है। मीन हर एक चीज का कोई ना कोई वाउचर होता है विच इज अ प्रूफ दैट द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। जब गुड्स हम रिटर्न करते हैं ना, उसका भी वाउचर होता है, उसका भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट भाई। अब डेबिट नोट का नाम डेबिट नोट क्यों है? जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, एंट्री क्या पास करते हैं, जनरल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न क्या होती है? The customer name कस्टमर होगा या सप्लायर होगा बेटा? जैस्मिन कस्टमर या सप्लायर, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं वो हमारा सप्लायर होगा ना, है ना, या क्रेडिटर कह सकते हैं, है ना। तो एंट्री बन जाएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही एंट्री बनेगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इट मींस वी आर डेबिटिंग हिम, सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। डेबिट नोट में लिखा जाता है, डेबिट नोट मतलब हम आपको डेबिट कर रहे हैं, डेबिट नोट में लिखा जाता है वी आर डेबिटिंग यू बिकॉज वी आर रिटर्निंग द गुड्स टू यू विच वर सप्लाइड बाय यू डेटेड दिस। वहां पर रीजन लिखा जाता है कि क्यों गुड्स जो है वापस कर रहे हैं, वो सैंपल के अकॉर्डिंगली नहीं थी, या वो अंडरवेट थी, या वो ओवरचार्ज की गई थी, है ना, रीजन क्या है, या वो खराब होकर गुड्स मिली है हमें, रास्ते में टूट गई थी, एनी रीजन कैन बी देयर, वहां पे लिखा जाता है। रीजन जो है वो हमारी एंट्री का पार्ट नहीं है, एंट्री हमारी परचेज वैल्यू सेल वैल्यू से हो रही है। ठीक है, डेबिट नोट क्या है, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, वी आर मेंशनिंग दैट वी आर डेबिटिंग यू, मींस वी आर सेंडिंग द डेबिट नोट टू यू बिकॉज ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज
because we are returning the goods purchased by us from you. Getting my point? ठीक है। अब जब हमने अपने सप्लायर को गुड्स भेज दी, साथ में डेबिट नोट भेज दिया, डेबिट नोट उसके पास चला गया, अब वो एक प्रिपेयर करे क्रेडिट नोट, वो गुड्स रिसीव कर लेगा, ही विल प्रिपेयर अ क्रेडिट नोट एंड विल सेंड टू अस, है ना। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? जो मेरे लिए परचेज रिटर्न है, जिसकी मैंने ये एंट्री पास करी है, मेरे सप्लायर के लिए वो सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? Sale return account. Sale return account to customer. कस्टमर अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं परचेजर हूं, मैंने गुड्स परचेज की थी, मैंने सप्लायर को डेबिट करके डेबिट नोट भेज दिया। अब वो क्या करेगा? जो मेरे लिए परचेज रिटर्न थी, मेरे सप्लायर के लिए वो सेल रिटर्न है, और वो मेरे लिए सप्लायर है, तो मैं उसके लिए कस्टमर हूं, और वो ये एंट्री पास करेगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ऐसे करेगा ना, क्योंकि चीज तो वही है, मेरे लिए परचेज रिटर्न है, उसके लिए वो सेल रिटर्न है, वो ये एंट्री पास करेगा। इट मीन ही इज क्रेडिटिंग मी, he is crediting the customer, he will prepare a credit note, that is why credit note is there in the sale return book, debit note is there in the purchase return book। वो क्रेडिट नोट भेजेगा, बनाएगा, मेरे को सेंड करेगा और मेंशन करेगा कि यस आपने जो गुड्स भेजी थी हमने वो रिसीव कर ली हैं और आपको हमने क्रेडिट कर दिया है, हमने मतलब ये एंट्री पास कर ली है। अब डेबिट नोट उसके पास प्रूफ है जो मैंने गुड्स भेजी, वाउचर। क्रेडिट नोट मेरे पास प्रूफ है कि मैंने गुड्स उसको जो भेजी उसने रिसीव कर ली है, बिकॉज कल को डिस्प्यूट हो गया तो मैं दिखा सकता हूँ ना, ये देखो मैंने गुड्स भेजी थी, आपका क्रेडिट नोट भी मेरे को वापस आया हुआ है। बात फॉलो कर रहे हो? ठीक है, ये बात क्लियर है? सो परचेज रिटर्न बुक में इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट, बाकी सारा सेम। सेल्स रिटर्न बुक में इनवॉइस नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर, बाकी सारा कुछ सेम। ठीक है, इससे आपके जो सम्स हैं वो हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशंस हैं। और आई होप आपको मैसेज आ गया है, कल छुट्टी है। आया मैसेज कि नहीं आया? आ गया है ना, तो कल ये वाले सम्स कंप्लीट कर लेना सारे, ठीक है। और ये आपने सम्स करने हैं कंप्लीट 13 तक, 13 तक। 14, 15, 16 सम छोड़ देना, 17 से लेकर 19 तक फिर कर देना। मींस आपके 19 तक सम्स हो गए, 14, 15 और 16 छोड़ के। ठीक, कर लोगे, है ना? आज का दिन भी है आपके पास और कल का दिन भी है, ये सम कर लेना।